मुझे कई बार ये नहीं समझ आता जब आप डिसीजन मेकिंग के बारे में सोच रहे हो तो आप सोचते हो कि हाँ ऑप्शंस क्या हैं। आपको साथ में ये भी सोचना चाहिए कि सारे ऑप्शंस एक साथ करने में प्रॉब्लम क्या है। अगर सारे ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते ठीक है, पर अगर हो सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हो। Hey guys, hello and welcome to another episode of the Free Spoken Podcast. मैं हूं आपका होस्ट सनत और आज हमारे साथ है मिस्टर सौरभ नंदा. Hi sir, how are you? हाय सनद, हाउ आर यू? आई एम गुड। I'm very fine sir. So Saurabh Nanda is a career consultant. He's also an educator. He has helped more than 14,000 Indian kids, Indian students in their career. And इनके operations have been international as well. Japan, Denmark, he has worked in those countries. So आज हम उनसे जानेंगे इस कोविड के टाइम में जहाँ ग्रेजुएशन को लेके बहुत महामारी पड़ी थी, ग्रेजुएशन खत्म हुआ, सो अब करियर कहाँ स्टार्ट हो, क्या होगा करियर का, बच्चे कहाँ जाएंगे, फ्रेशर्स को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे सौरभ से. तो सौरभ सर, स्टार्टिंग विद दिस वेरी थिंग कि कोविड रिसेशन लेके आया है, डिक्लेयर्ड नहीं है बट सबको पता है कि ये है. आपने 2009 में अपनी बीटेक कंप्लीट करी थी एंड देन 2008 में रिसेशन बस मतलब आया ही था और आप उसके आफ्टर इफेक्ट्स के हिस्सा थे. एज अ फ्रेशर, व्हाट डिड यू डू, लाइक जस्ट कमिंग आउट ऑफ कॉलेज इन रिसेशन, बीइंग एन इंजीनियर? सो आपका क्या एक्सपीरियंस था एक रिसेशन के टाइम पे फ्रेशर के आने का? राइट सनद, दैट्स अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एक्चुअली. तो हुआ ये था 2008 में सब प्राइम क्राइसिस था यूएस में, और ऑल्दो इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था उसका, बट द थिंग इज कि क्योंकि मैं इंजीनियर था और वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो मेरे लिए वो स्पेशली बहुत बड़ा इम्पैक्ट था क्योंकि हमारी जितनी जॉब्स होती हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, जो आईटी कंपनीज हैं, ज्यादातर उनके क्लाइंट्स अमेरिका से और यूरोप से होते हैं. एग्जैक्टली. और अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था. तो although I was one of the good students, I would say, I mean not the best, definitely, but I was one of the decent students. तो मेरे पास दो कैंपस ऑफर्स थी, एक इंडियन कंपनी टीसीएस में और एक अमेरिकन कंपनी थी फाइजर में. तो दोनों ही उन्होंने बोल दिया कि वी विल कॉल यू आराम से, अभी हमें पता नहीं है हम कब आपको ले सकते हैं. ओके. So what I did immediately after college was, मैं फ्री नहीं बैठा. I took a local job. I am from Jalandhar, Punjab. तो यहाँ पर आई हैड सम कनेक्शंस जो कॉलेज में फेस्ट वगैरह करते हैं उसके थ्रू. तो आई गॉट अ जॉब टीचिंग अदर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन पंजाब अबाउट प्लेसमेंट सर्विसेज, कि प्लेसमेंट्स कैसे उसका एग्जाम जो होता है, कंपनी आके एग्जाम लेती है, उसमें कैसे आपने करना है. तो 1-2 महीने मैंने वो किया. देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही वाज वर्किंग इन अ स्टार्टअप इन बैंगलोर, एक मार्केट रिसर्च कंपनी. एक इंजीनियर के लिए मार्केट रिसर्च बहुत ही अलग चीज होती है. सो उसने मेरे को बोला कि व्हाई डोंट यू कम ओवर हियर. मतलब देयर वाज लिटरली नो मनी इन इट, बट बैंगलोर जाने को मिल रहा था एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर. मैंने कहा एक नई चीज है, तो आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट एंड आई वेंट देयर. आई वर्कड इन दैट कंपनी, इट्स कॉल्ड लीड कैप वेंचर्स, फॉर 2 months एज एन इंटर्न. उसके बाद टीसीएस की कॉल आ गई तो आई वेंट टू हैदराबाद फ्रॉम देयर. बट दोज 2 months वर वन ऑफ द मोस्ट पिविटल मंथ्स ऑफ माई लाइफ. मतलब वो ऐसे 2 महीने थे जब मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा सीखा है. क्यों? क्योंकि एज एन इंजीनियर जब मैं एक नई इंडस्ट्री में जा रहा हूं तो आई वॉज वेरी हम्बल. मैं सीधा ही बोल रहा हूं मुझे नहीं पता. जबकि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना तो एटलीस्ट, और अगर आप एनआईटी आईआईटी से कर रहे हो तो एक लेवल ऑफ एरोगेंस आती है आपके अंदर. वो नहीं थी. तो उससे क्या हुआ, मेरी लर्निंग क्यूरियोसिटी जो थी वो और एम्पलीफाई हो गई. तो मैंने बहुत सीखा. और उसी टाइम में एक ही महीने में मैं मतलब लीवाइज के नेशनल मार्केटिंग हेड से मिल के आया हूँ, या फिर मैं गोवा गया हूँ स्पेशल कंपनी से और वहां पर 5-star होटल्स में मैंने प्रोजेक्ट्स पिच किए हैं. सो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार खाली इंजीनियरिंग ही नहीं है दुनिया में, और भी चीजें हैं, एंड पीपल आर एक्सेलिंग इन एवरी डिफरेंट फील्ड. एंड दैट इज व्हाट गेव मी अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस कि और भी एक्सप्लोर करो लाइफ में, और लोगों को करना चाहिए. तो प्रॉब्लम वहां से भी स्टार्ट हो गई कि दिमाग में क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए कि अच्छा अगर और चीजें हैं तो हमें बताई क्यों नहीं गई, राइट? तो आई थिंक विच ऑल्सो क्रिएटेड अ पाथ फॉर मी कि चलो करियर कंसल्टेंसी में जाना है कभी बाद में. एंड सो दैट वाज वन थिंग जो मैंने उस टाइम पे किया. वही सेम चीज आज बच्चों को करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकम एक्सट्रीमली हम्बल. आप जिस भी बैकग्राउंड से आए हो, आपने कोई भी पढ़ाई की है, आप कहीं जॉब में थे, कुछ भी कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो सिचुएशन है आपके कंट्रोल से बाहर है. Okay. तो जब सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होती है ना, यू कैन ओनली फोकस ऑन थिंग्स, स्मॉल थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल. एंड व्हाट कैन यू कंट्रोल? आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी खुद की ग्रोथ को.
तो पहली चीज, आई होप कि कोविड के टाइम पे आपके साथ हेल्थ या सिक्योरिटी रिलेटेड इशू ना आया हो कोई। अगर नहीं है और आप घर पे बैठे हो, सेफ हो, और फिर अगर आप टाइम नहीं लगा रहे हो अपनी ग्रोथ पे, तो बहुत अपने साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हो आप। राइट। अब फिर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम क्या करें, तो ये भी एक बहुत डीप क्वेश्चन है, हम क्या करें। लोगों को लगता है कि क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। और ये बच्चे हमेशा ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट डजंट अलाउ यू टू आस्क क्वेश्चंस। आप हमेशा एक ही चीज पूछते हो, सर ने मैडम ने कुछ बताया था वो हमें आगे करना है, पापा मम्मी ने कुछ बोला था अब वो आगे करना है। जब सर मैडम पापा मम्मी और शर्मा जी आपके जो रिलेटिव हैं और जो आपके पड़ोसी हैं उनके पास जब कोई आंसर नहीं बचता है, फिर आप ये क्वेश्चन करते हो कि अब हम कर ही कह सकते हैं क्योंकि किसी के पास आंसर ही नहीं है। Right. And that is what students need to understand. The entire world is open for you. कोविड के टाइम पे रिसेशन चल रहा है जैसे आपने राइटली बोला, और रिसेशन चल रहा है तो मतलब कि अपॉर्चुनिटीज कम है। किस चीज की अपॉर्चुनिटीज कम है? जॉब की अपॉर्चुनिटीज, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज, अग्रीड। लेकिन किसकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ गई हैं? सेल्फ ग्रोथ की, एजुकेशन की। Right. तो अगर एक चीज नहीं हो रही है, आप दूसरी चीज पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप अभी अपने आप को ग्रो करोगे, 1-1.5 साल बाद आपको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। Okay. So this is what my recommendation is. I mean, we can go on and on into it, but basically this: start focusing on growing rather than trying for limited opportunity जिसके लिए हर कोई हाथ पैर मार रहा है। हाँ, so हर कोई हाथ पैर मार रहा है वाला पॉइंट इज समथिंग दैट इज वेरी ट्रू। क्या है कि इस टाइम अ मेजर क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में है, जो फ्रेशर्स के दिमाग में है, वो ये है कि आपने जो बोला सेल्फ ग्रोथ पे काम करो, क्या हम सेल्फ ग्रोथ पे काम करें? लेट सपोज somebody wants to become a video editor, somebody wants to become a journalist, for that matter I have a friend who wants to become a journalist. क्या वो ब्लॉग्स लिखे, अपना ब्लॉग बनाए, ये सब करने में अगले 6 महीने लगाए, या वो जो नौकरी मिल रही है कि इंडस्ट्री में घुसने के लिए कंटेंट राइटर मिल रहा है छोटे से न्यूज़पेपर में, सो वो कर लेना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी? या फिर आप देखो कि अच्छा ठीक है मैं वेट करूंगा, मैं सधा हुआ बैठूंगा, मुझे अपने लेवल की जॉब चाहिए? दोनों में से क्या होना चाहिए? So, ये दुविधा सबके दिमाग में होती ना कि अभी ये वाला डिसीजन लें या ये वाला डिसीजन लें। तो मुझे कई बार ये नहीं समझ आता, जब आप डिसीजन मेकिंग के बारे में सोच रहे हो तो आप सोचते हो कि हाँ ऑप्शंस क्या हैं। आपको साथ में ये भी सोचना चाहिए कि सारे ऑप्शंस एक साथ करने में प्रॉब्लम क्या है। अगर सारे ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते ठीक है, पर अगर हो सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड को अगर जर्नलिस्ट बनना है अभी, राइट, एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उनकी बात करूंगा, नॉट कि वो मेरे को पैसे दे रहे हैं तो मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। जैसे यूथ की आवाज नाम का एक प्लेटफॉर्म है, राइट 2008 में एक इंसान ने स्टार्ट किया था और अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। अब यूथ की आवाज वाले जो हैं, आपको एक ना उनका एक खुद की फेलोशिप टाइप की है, फ्री में आपको सिखाते हैं कि आपको अगर किसी इशू पे बोलना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैशनेट हो कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं है जी, तो आप सड़कों के बारे में बात करना चाहते हो, तो वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर आप वीडियो बना के बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। अब आपको रेडी ऑडियंस मिल रही है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, फ्री में सिखाया जा रहा है। अब इसके बियॉन्ड आपको और क्या ही अपॉर्चुनिटी चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं है लोगों को, राइट? यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे यही नहीं पता करूं क्या, ब्लॉग बना लूं। आप ब्लॉग बनाने जाओगे, गूगल पे लिखोगे आई वांट टू मेक अ ब्लॉग, पहले तो 10 कंपनीज आ जाएंगी जो आपको ब्लॉग बनाने के लिए ऑफर करेंगी। गूगल है, वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, फिर medium.com आ जाएगा, और एंड में आगे शायद आपको यूथ की आवाज भी मिल ही जाए, बट फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? तो वहां पर मैं सीधा बोलता हूं, आप जब यूट्यूब पे कैरी मिनाटी के वीडियोस लगातार देख सकते हो, बॉस ग्रेट, एंटरटेनमेंट में आप फोकस करो, अच्छी बात है, बट आप सोचो वो एंटरटेनमेंट का टाइम अगर आप आधा भी कर दोगे ना और यूट्यूब पे बाकी वीडियोस देखोगे जहां पर आप कुछ सीख सकते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा ब्लॉग बनाते कैसे हैं, ब्लॉग से पैसे कैसे कमाते हैं, ब्लॉग कौन से प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, ब्लॉग कितना बड़ा होना चाहिए, ब्लॉग में कौन सी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, किस टाइप के टॉपिक होने चाहिए, किस तरह के पॉइंट्स लिखे होने चाहिए। और वो जो रेडीली अवेलेबल मटेरियल है, अगर आप उसका एक्सेस नहीं कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड कि अभी मैं आपको बोलूँ आप करियर कंसल्टेंट के पास जाओ तो आपके पास शायद अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होगा, जरूरत भी नहीं है आपको। यू कैन गो ऑनलाइन, यूट्यूब पे मैंने इतना कंटेंट डाला है, वो देख के लेकिन उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप वो कोशिश भी नहीं करोगे तो आप हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहोगे, और फिर अपने आप को ये सेटिस्फाई करने के लिए ये बताते रहोगे कि नहीं मैं 10,000 जॉब वाला तो था ही नहीं, मैं तो 20,000 जॉब वाला ही था, जब वो आएगी तभी काम करूंगा, तब तक मैं कर ही क्या सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। राइट।
never be the victim. Never ever play the victim card. If you're going to be a victim, then you're going to be a victim all your life, whether there is COVID or no COVID, whether there is depression, recession or no recession. आपको हमेशा जॉब में प्रॉब्लम आएगी, आपको हमेशा पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी. सो मुझे ये समझ आया कि आपको वैल्यू प्रोपोजिशन जहां दिख रहा हो, दैट इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन इंस्टेड ऑफ प्राइस. मतलब क्या कॉस्ट आपको मिल रही है, आपको क्या उसमें से अमाउंट फेच हो रहा है. एंड वहां पे फिर एक, चलो हम जॉब अगर ना करें, देयर आर अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स फ्लोटिंग अराउंड. लॉट ऑफ स्मॉल टू बिग कंपनीज आर गिविंग इंटर्नशिप्स. प्लस देयर इज एन आइडिया ऑफ हायर स्टडीज गोइंग ऑन इन पीपल्स माइंड कि जॉब तो लग नहीं रही इस टाइम, इंटर्नशिप तो कर चुके हैं ग्रेजुएशन में 3-4. सो अब ऐसा कॉलेज भी घर से चल रहा है, अगले 1 साल घर से ही चलने वाला है. सो अगर जिसने बीबीए करी है वो एमबीए की सोच रहा है, जिसने बीए करी है वो एमए की सोच रहा है कि चलो ये भी साथ साथ निपटा लेते हैं. तो उस पे व्हाट्स योर टेक कि हायर एजुकेशन की तरफ देखना चाहिए इस टाइम एज एन ऑल्टरनेटिव टू हैविंग नथिंग, या फिर इंटर्नशिप्स वगैरह के थ्रू सीख लेना चाहिए, दैट इज इनफ? Again, my answer is both. Why not both? Right. So आप घर पे बैठे हो, आपकी कॉलेज की एजुकेशन घर से हो रही है, मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बच रहा है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो आपको घर से ही अगर करना है तो डू एन इंटर्नशिप ऑन द साइड, बिकॉज वो भी ऑनलाइन ही होने वाली है. नाउ कमिंग टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे पास हैं, जो आते हैं अभी कंसल्टिंग के लिए एंड दे वांट टू गो फॉर मास्टर्स, तो उनको मैं सीधा बोलता हूँ कि आप मास्टर्स करोगे, अभी अप्लाई करोगे, अगले साल जाओगे, फिर 2 साल की मास्टर्स करोगे, तो 3 साल बाद जब आप निकलोगे, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी चेंज हो चुकी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज आ चुकी होंगी और उनको फ्रेश लोग चाहिए होंगे फ्रेश पर्सपेक्टिव्स के साथ, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी. देयर इज अ रीजन व्हाई जितने भी वर्ल्ड के टॉप 20 स्कूल्स हैं अभी, वहां पर 50-60% इंक्रीज हुआ है एप्लीकेशंस का, 50-60% नॉर्मल से. तो बहुत सारे लोग ये सारी चीजें सोच रहे हैं. दूसरी चीज आती है कि अब जैसे आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, उसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बीए के बाद एमए कर लोगे, ग्रेट, गुड, नो प्रॉब्लम इन इट, बट क्या वो एमए आपको यूजफुल रहेगी, वो चीज एक सोचने वाली है. सो जब मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपको एमए का फायदा होगा, उसमें मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो स्किल्स हमारे पास हैं अभी, वो अगले 5 साल में यूज नहीं आएंगे, 5 साल में चेंज हो जाएंगे. इनफैक्ट द हाफ लाइफ ऑफ स्किल्स, मतलब एक वो साइंस में ना एक टर्म होती है हाफ लाइफ, कि किसी एलिमेंट की डिग्रेडेशन की. तो जो हाफ लाइफ ऑफ टेक्निकल स्किल्स है, इंजीनियरिंग स्किल्स है, दैट इज अराउंड 2 years नाउ. मतलब कि जो चीज आपने आज सीखी है, 4 साल बाद वो चीज गायब हो जाएगी मार्केट से. मतलब आपको 2 साल बाद नया स्किल सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके 2 साल बाद आप इररेलेवेंट हो जाओगे. That is what engineering and technical skills. The half life of other skills, जो नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं, उसकी हाफ लाइफ अर्ली 2000s में 30 years थी. मतलब एक स्किल सीखते थे आप 30 साल तक चलता था. अभी उसकी हाफ लाइफ 6 years है. मतलब अगर आज आप अच्छा पॉडकास्ट बना रहे हो, अगर आपने अपने आप को 6 साल में चेंज नहीं किया या इवॉल्व नहीं हुए, तो आप गायब हो जाओगे. तो जो आप अगर एमए की डिग्री करने जा रहे हो, क्या आप उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो उस डिग्री को, जो अगले 5 साल में आपके लिए काम आएगी कि नहीं आएगी, वो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. खाली डिग्री कलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी को लोग चाहिए होंगे जिनके पास स्किल्स हैं, ना कि डिग्रीज हैं. राइट. सो उस टाइम पे आई थिंक कि आपने जो चीज बोली, दोनों कर सकते हो तो बिल्कुल करो, विच इज आई वुड से एन आई ओपनर फॉर मी एज वेल. एंड ये एक डिफरेंट अप्रोच है काफी, कि दोनों क्यों नहीं कर सकते हो. सो culminating this particular conversation, now I want you to tell us these skills that you have just mentioned कि जो outdate हो जाएंगे आने वाले टाइम में. You have been following students so closely. कोविड का I would say पीक चला गया है, आपने 8-10 महीने ऑब्जर्व कर लिया कि क्या चेंजेस आए इकोनॉमी में, स्टूडेंट्स कल्चर में, फ्रेशर कल्चर में. सो व्हाट आर योर 3 टॉप स्किल्स जो यू वुड हैव वांटेड टू गेन राइट नाउ, अगर आप आज पास आउट करते अपने कॉलेज से? So that's a very interesting question. I think इसको आंसर करने के लिए I would first like to explain कि फ्यूचर की जॉब्स हैं कहाँ. Alright, फिर उसके बाद स्किल्स पे आते हैं. I've been talking about this since 2018 and जो फ्यूचर की जॉब्स हैं वो 3 जगह पे हैं. फ्यूचर में AI ऑटोमेशन की वजह से एटलीस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
या फिर जो ऑपरेशंस इंटेंसिव सेक्टर होते हैं, लॉजिस्टिक्स हो गए और ये सब हो गए, वहां पर एटलीस्ट 50 to 60% जॉब्स जो हैं ऑटोमेट हो जाएंगी। 50 to 60%। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो पीपल सेंट्रिक ज्यादा होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, मैनेजमेंट, रिसर्च एंड रियल एस्टेट। यहाँ पर ये जो सेक्टर्स हैं, ये पीपल इंटेंसिव है, तो यहाँ पर ऑटोमेशन का इम्पैक्ट होगा अराउंड 30 to 40%, ज्यादा नहीं होगा। 40% भी बहुत ही कम जगहों पे, ज्यादातर 25 to 30% है। तो इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि अगर आपने फ्यूचर में जॉब करनी है तो आपको या तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, आप टेक्नोलॉजी को अपना लो। मैं ये नहीं कह रहा आप प्रोग्रामर बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मशीन बनानी स्टार्ट करो। आप टेक्नोलॉजी से अगर ये ग्राफिक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग ये कर सकते हो, या फिर टेक्नोलॉजी से आपको ये समझ आ रहा है मैं किसी कंपनी का फायदा कैसे कर सकता हूँ, यू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी। या फिर आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो। सो गो डिजिटल। ऑलराइट, दैट इज द फर्स्ट एरिया। सेकेंड एरिया इज बिकम मोर ह्यूमन। अब इंडिया की बात करूं, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अंडरसर्व्ड मेंटल हेल्थ कंट्री इन द वर्ल्ड। हर पॉपुलेशन में अराउंड 1 to 5% लोग स्किज़ोफ्रेनिया एंड एक्यूट मेंटल डिजीजेस से सफर करते हैं, ठीक है। और हर पॉपुलेशन में, हर कंट्री की पॉपुलेशन में, तो इंडिया की आप पॉपुलेशन लगा लो, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, उसके बाद फिर कितने ही लोग होंगे, लेकिन क्या हमारे पास उतने मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं? बिल्कुल नहीं है। वी नीड अराउंड 10 to 20 मिलियन हेल्थ वर्कर्स, मेंटल हेल्थ वर्कर्स। वो पूरा ओपन है। सेकेंडली, अगर मैं करियर कंसल्टेंसी की बात करूं, इन 2018 देयर वाज अ कंपनी, इंडियन कंपनी, जिन्होंने रिसर्च की थी, अपना सर्वे किया था, और उसकी एक्सट्रापोलेशन में उन्होंने मेरी रिपोर्ट निकाली थी कि जिसमें उन्होंने बोला 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख करियर कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है इंडिया में। और अब अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी देखोगे, वहां पर उन्होंने बोला है कि काउंसलर्स होंगे हर स्कूल के अंदर। वो कहां से आएंगे काउंसलर्स? तो आपको उन जॉब्स में जाना है। सो बिकम मोर ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ओरिएंटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो मशीन्स नहीं कर सकती। तीसरा जो आता है वो आता है बिकम अ ब्रिज बिटवीन डिजिटल एंड ह्यूमन। अगर आप डिजिटल को ह्यूमन से जोड़ सकते हो, क्योंकि हर किसी का दिमाग मशीन्स में नहीं चलता, और हर किसी मशीन में चलने वाले बंदे का दिमाग ह्यूमंस के साथ नहीं चलता। सो अगर आप उन दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, वो आपकी जॉब है। करंटली एग्जांपल दूं मैं, अगर आपको ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं अपने इंटरव्यूज में। आप देखोगे जितने किराने वाले हैं, या फिर पुश कार्ट्स जितनी होती हैं, ठेले वाले जितने होते हैं, या सिगरेट टपरी वाले होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी क्या है? जीरो है। वो टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करते। करेक्ट। लेकिन गूगल, जियो, फेसबुक, ये सारे अभी क्या कर रहे हैं? ये सब लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी पे लेके आए। सरकार उन तक नहीं पहुंच पाएगी, पहले ये लोग पहले पहुंचेंगे। डेफिनेटली। वो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं, जिस इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं यूज करनी आती, उसको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी बना रहा है, उसके पास ये वाले कस्टमर्स कभी मिलेंगे नहीं उसको। तो उस टेक्नोलॉजी बनाने वाले को इन कस्टमर्स के पास लेके आया जा रहा है। वो काम कौन कर रहे हैं? गूगल, फेसबुक। आप वो काम क्यों नहीं करते हो? आप क्यों नहीं गूगल को अगला आइडिया देते हो कि दिस इज व्हाट इज नीडेड? आप क्यों नहीं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे लिए? तो ये होगी जॉब्स की बात। स्किल्स की बात करते हैं। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीपल मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, जो then understanding the internet technologies. Then on top of that you need to have skills which are empathy, deep respect for culture. So cultural intelligence भी कहते हैं उसे, क्योंकि क्या है, ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हो रहा है। इंडिया में ही सारी स्टेट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस या रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारा कंटेंट बन रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द स्किल्स, और ये आपको स्किल्स हर जगह दिखेंगे। तो ये स्किल्स पे आप काम करना स्टार्ट करें। इन जॉब लोकेशंस या इन जॉब डोमेन्स के बारे में सोचना स्टार्ट करें। वो चीजें चली गई जब आप कहते थे मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम करता हूँ, मैं मैनेजमेंट में काम करता हूँ। अब ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। आप देखोगे अगले 5 साल में दे विल ऑल बी इंटरकनेक्टेड। आई सी। सो I hope that gives you some information, because there is no direct answer to this. No, that's definitely true. And more than the skills part, I think कि जो 3 domains आपने बताए हैं, these are the I would say like simplistic answers to what people can think of when it comes to jobs. कि हमें करना क्या? So either you can go tech, either you can go human, or either you can bridge the gap between the two. ये 3 चीजों में से, and these are actually everything.
आप एक्चुअली पूरे सर्कल को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो डिवाइड कर सकते और उसी में से आप अपना निश ढूंढ सकते हो. सो आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल थिंग दैट इज हैपनिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अप एंड इसको 20 मिनट में सम अप करना तो इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट. बट हाँ, ये जरूर रहेगा, कोशिश पूरी यही रहेगी कि वी ट्राइड टू एक्चुअली ब्रिंग अप एवरी पॉसिबल सिनेरियो जो आजकल स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं. एंड आई रियली होप पीपल हु वॉच दिस दे आर एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट एंड दे आर एबल टू गाइड देमसेल्व्स कि ठीक है यार, ये किया जा सकता है. So that will be it, Saurabh sir. Thank you so much for being here. Thank you so much for guiding students like this. And it has been a wonderful conversation with you. So guys, if you liked the video, do share it as much as possible with your friends, people who are freshers, people who are looking for jobs and opportunities. I hope it will definitely help them. If you want to connect to Saurabh sir, I'll leave his LinkedIn link in the description. You can always ping him over there. And if you have any questions or comment, I will be more than happy to take them up. And if they're enough, I'll definitely go to Saurabh sir to get the answers done for you. Okay. So see you guys next time. See ya. Bye bye.